तो आज जो हम समझेंगे कि कैसे हम अपनी नियति तय करते हैं, इसके लिए हम कहानी देखेंगे। रामायण की कहानी में जाएंगे जहाँ पे रावण और राम हैं और कैसे रावण अपनी नियति खुद लिखता है। तो रावण जो है यहाँ पे एक कंट्रोलिंग कैरेक्टर है और राम को हम एक ऐसे कैरेक्टर के तौर पे मान सकते हैं जो कि हमेशा सरेंडर मोड पे रहते हैं। तो इस कहानी से हम ये भी समझेंगे कि जब हम सब चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, और व्हेन वी सरेंडर तो क्या होता है। तो जो रावण है वो एक ऐसी ताकत है, आसुरीय ताकत है, जो तपस्या कर करके भगवान शिव को प्रसन्न करके कई वरदान प्राप्त कर चुका रहता है। इतना कि उसे भगवान भी नहीं हरा सकते थे। ऐसे में ये संभव था कि वो भगवान के क्षेत्र में भी कब्जा कर सकता था। तब सारे देवताओं ने ये मिल के सोचा कि इसको ख़त्म करना ज़रूरी है, लेकिन हम इसको हरा नहीं सकते, तो क्या करें। कोई मानव इसको हरा सकता है। तो देवों ने एक चाल चली, मानव के रूप में भगवान राम पैदा हुए और उन्होंने फिर रावण का उद्धार किया। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि रावण जो है बढ़िया चिल कर रहा है अपने महल में, मस्त चिप्स वगैरह खा रहा है, अपने कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, उसके बाद OTT प्लेटफॉर्म में चिल कर रहा है मस्त। वहाँ से उसकी बहन शूर्पणखा आ जाती है और कहती है, भैया वो ओरिजिनल स्टोरी नहीं बताती कि उसके साथ क्या हुआ। वो एक मन घड़ंत कहानी अपने भाई को सुनाती है और क्रोध दिलाती है। तो वो कहानी इस प्रकार है कि वो कहती है कि मैंने जंगल में एक व्यक्ति को देखा जिसकी भार्या अति सुंदर है और मैं चाहती हूँ कि वो आपकी भार्या बने। और जब मैंने उससे ये बात कही तो उस व्यक्ति ने मेरी ये हालत कर दी, अपनी नाक कटा के आई थी वो। तो रावण ने कहा, अच्छा ऐसा, मैं अभी जाके उसको सबक सिखाता हूँ। और बाद में उन्होंने वे भेष बदल के सीता का हरण किया और जो आगे की कहानी। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है, यदि रावण खाली अपना चिल करते रहता और शूर्पणखा की बात नहीं सुनता तो क्या वह बच जाता? नहीं, क्योंकि देवों ने सोच रखा था कि ऐसा ऐसा करना है, क्योंकि घर पे बैठे रहेगा, कोई पाप पुण्य कुछ ऐसे बुरे काम नहीं करेगा तो हम इसको मार भी नहीं सकते नीति अनुसार। तो पहले इससे कुछ ऐसे बुरे काम करवा दिए जाए कि हम फिर इससे कह सकें कि तुम्हारा ये जो काम है, तुमने जो किया है, ये इसको क्षमा नहीं किया जा सकता और फिर हम इसको दंड देने के काबिल हो जाएंगे। मतलब देख रहे हैं कैसे कैसे फील्ड सेट कर दिया गया था कि रावण तुमको तो मरना ही है। उसके लिए पहले तुम्हारे दिमाग में घुस के उसको शिकंजे में कसा जाएगा, तुम्हारे दिमाग को कहा जाएगा कि जाओ जाके अपहरण करो, और जब आप देवी माँ का अपहरण करेंगे तो एक अभद्र व्यवहार हो जाएगा और उसके बाद आपका यह अपराध दंडनीय हो जाएगा और उसकी दंड होगी आपकी मृत्यु। यदि रावण अपनी एक ही छोटी सी गलती को नहीं करता तो शायद उसकी जान बच सकती थी।
उस समय काल उसको खींच के ले गया कि चल उठ, जाके अपहरण कर ले। ऐसे ही काल अपने सामने आता है और कई बार न चाहते हुए हम ऐसे काम करते हैं कि चल उठ, जा अभी ऐसे काम करके आ, न चाहते। अब आते हैं श्री राम पर। चूंकि उनकी भार्या को ले जाया गया, अब वो तो एक साधारण मानव है, तो उनकी वो ज़्यादा कुछ यूज़ भी नहीं कर सकते अपने पावर्स, डिवाइन पावर को त्याग कर एक मानव के रूप में उनको लड़ाई करनी थी। तो पहले एक मानव जैसे तपस्या करके सब कुछ हासिल करता पावर, कुछ अस्त्र शस्त्र, वैसे इन्होंने हासिल किया। अब यहाँ पे इनको कुछ भी पता नहीं था लंका किधर है, कहाँ है। अब उस समय तो मोबाइल फ़ोन, टेलीकॉम व्यवस्था तो थी नहीं। इनको ये वो कंपास भी नहीं था कि आप सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। लेकिन इनको गाइड करने के लिए जब तब ऐसे कोई व्यक्ति इनके पास आया जो उनको सही राह दिखा के चला गया, और चाहे वो जटायु हो, चाहे वो कोई भी हो, उनको ये दिखाता गया कि ये सही रास्ते पे आप हो। तो ये क्या है? क्योंकि ये कंट्रोल नहीं करना चाहते थे, हर चीज को कंट्रोल नहीं कर रहे थे, इन्होंने सरेंडर कर दिया। भगवान ने रास्ते अपने आप खोलते चले गए। समुद्र को पार करना कितना मुश्किल काम है आज की डेट में भी। ऐसे में सिर्फ पत्थरों को पे राम लिख के समुद्र पे डाल दिए गए और वो उस पे चल के लंका चले गए। ऐसे जब कृष्ण पैदा होते हैं तो कैसे पूरी कायनात उनको उस कंस के जेल से खुद अपने द्वार खुलते जाते हैं, और वो किस तरीके से, जबकि नदी में भी बाढ़ आई हुई रहती है तो भी वासुदेव जी उनको टोकनी में लेके वहाँ तक पहुँच जाते हैं। कैसे हुआ होगा ये सब? अब हम अपनी बात करते हैं। हम लोग क्या चाहते हैं? हम अपने पूरे दिन को और रिश्तों को, सबको कंट्रोल करना चाहते हैं, इसीलिए दुखी रहते हैं। दिन हमारे हिसाब से नहीं चला, रिश्ते हमारे हिसाब से नहीं चले, और जब ये कंट्रोलिंग प्रवृत्ति बढ़ जाती है तब एक टाइम आता है काल का, जो आपको खींच के लेके चली जाती है कि आओ अब तुम ये अपराध करो और फिर हम तुमको बताएंगे। जैसे कुछ रिश्ते होते हैं ना जिसमें आप पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाते हैं और आपको लगता है कि बिना इस रिश्ते के आपका कोई वजूद नहीं है, इतना अटैचमेंट रहता है। अचानक से वही रिश्ता आपको इतना दर्द देता है कि आपको लगता है कि बस अब मेरी मृत्यु निश्चित है। तो
कई बार कुछ चीज़ों को लेट गो करने में ही फायदा है। जहाँ आप देख रहे हो आपकी पूरी एनर्जी ज़ाया हो रही है, आप एक भी ढंग का काम नहीं कर पा रहे, तब वहाँ एनर्जी को लगाने से कोई फायदा नहीं है। तो क्या करें, क्या करें? दुनिया में आए हैं तो कुछ करने पड़ेगा। सरेंडर कर दो। मैंने क्या कहा? अच्छे काम करो और इसका रिजल्ट क्या होगा, आउटकम क्या होगा, उसके बारे में मत सोचो। सरेंडर कर दो। कुछ लोग हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी, पैसा, रिश्ते, और हर चीज़ से हाथ धो बैठते हैं। कुछ लोग कुछ कंट्रोल नहीं करना चाहते, ठीक है जाओ। तुमको हमसे मतलब नहीं, हमको भी तुमसे मतलब नहीं, जाओ। और जब आप इस मोड में जीते हो तब क्या होता है? अपने आप जब रिश्तों की परवाह नहीं करते हो, जब अपने पावर की परवाह नहीं करते हो, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ आपके पास आ जाती है बिना प्रयास के। तो क्या चीज़ बेहतर है? क्या चीज़ बेहतर है? कि हम हर चीज़ को कंट्रोल करें। तो ये मैं आज जो ये कहानी सुना रही हूँ, इस माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि हम जो है ना कहीं अपनी नियति खुद लिख रहे होते हैं। हमारे सारे कर्मों का रिकॉर्ड रहता है, जिसने कौन से कर्म किए, मन से किए कि ऐसे बिना मन के ऊपरी दिखावे के लिए किए। आपके भाव भी मुख्य होते हैं। ऐसा नहीं कि बस अच्छे कर्म कर दिए दूसरों को दिखाने के लिए, जलाशय खोल दिए, प्याऊ खोल दिए, या लंगर में खाना खिला दिए। नहीं, आपके भाव क्या थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जब आप अच्छे भाव से सारे काम करेंगे तो चीज़ें अपने आप सही होने लगेगी। आपकी नियति खुद ब खुद चल के आपके पैर पे आके गिरेगी कि आपसे अच्छा कोई नहीं। तो रावण ने अपने जो बुरा कर लिया, अपने खुद का बुरा कर लिया उसने। उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। तो आप चाहे तपस्या कर लीजिए, कोई भी वरदान प्राप्त कर लीजिए, लेकिन यदि वो वरदान दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है तो आपका क्या हर्षद होगा, ये हम सोच भी नहीं सकते। हमारा क्या हर्षद।